हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट 31 असल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, वो भी छोटी सी ट्रिक की मदद से। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकल पाते हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखे, सबसेल, हिंदी में कहते हैं उपकक्षा। ठीक है, तो सबसेल के होता है 4 गो। क्या क्या होता है? एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, पी में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी होती है? 6। डी में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी होती है? 10। एफ में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है, एस के नंबर पे है 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1। ठीक है, पी के नंबर पे है 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2। ठीक है, डी के नंबर पे है 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3। ठीक है, एफ के नंबर पे है 4 नंबर पे, तो लिखेंगे 4। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? एरो का निशान लगाना है नीचे में। चलो हमने लगा दिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? इन चारों को 2 बार करके लिखना है, लेकिन पीछे से। कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? एस है तो लिखेंगे एस। ठीक है, अब एस के आगे में कुछ है क्या? नहीं है, तो फिर से लिखेंगे एस। ठीक है, अब क्या है? पी, तो लिखे पी। अब पी के आगे में क्या है? एस है, तो लिखेंगे एस। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे पी। अब पी के आगे में क्या है? एस है, तो लिखे एस। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे डी, तो लिखे डी। अब डी के आगे में क्या है? पी है, तो लिखेंगे पी। अब पी के आगे में क्या है? एस है, तो लिखे एस। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे डी। अब डी के आगे में क्या है? पी है, तो लिखे पी। अब पी के आगे में क्या है? एस है, तो लिखे एस। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे एफ, तो लिखे एफ। एफ के आगे में क्या है? डी है, तो लिखे डी। अब डी के आगे में क्या है? पी है, तो लिखे पी। अब पी के आगे में क्या है? एस है, तो लिखे एस। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे एफ। अब एफ के आगे में क्या है? डी है, तो लिखे डी। अब डी के आगे में क्या है? पी है, तो लिखे पी। अब पी के आगे में क्या है? एस है, तो लिखे एस। ठीक है, अब इतना करने के बाद एस में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 2 है। जहां जहां एस है माथे पे क्या करना है? 2 लिखना। चलिए लिखते हैं। चलिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब पी में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 6 है। जहां जहां पी है माथे पे क्या करना है? 6 लिखना। चलिए लिखते हैं। चलिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब डी में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 10 है। जहां जहां डी है माथे पे क्या करना है? 10 लिखना। चलिए लिखते हैं। चलिए हमने लिख लिया। ठीक है, एफ में इलेक्ट्रॉन की सीट की संख्या कितनी है? 14 है। जहां जहां एफ है माथे पे क्या करना है? 14 लिखना। चलिए लिखते हैं। चलिए हमने लिख लिया। ठीक है, अब एस के नंबर पे है 1 नंबर, तो गिनती कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब पी के नंबर पे है 2 नंबर पे, तो गिनती कहां से स्टार्ट करना है? 2 से। याद रहे पहाड़ा नहीं लिखना है, गिनती लिखना है। तो लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब डी के नंबर पे है 3 नंबर पे, तो गिनती कहां से स्टार्ट करना है? 3 से। तो लिखेंगे 3, 4, 5, 6। ठीक है, एफ के नंबर पे है 4 नंबर पे, तो गिनती कहां से स्टार्ट करना है? 4 से। तो लिखेंगे 4, 5। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या? इस तरह से कोमा लगा देना है। चलिए हमने लगा लिया। ठीक है, डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं। एफ में 6 और 13 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक से 120 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118।
118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये छोटी सी ट्रिक से निकाल पाएंगे। अब चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने लिखे एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। संकेत क्या होता है? O, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है? 8, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या है 1s2 तो लिखेंगे 1s2, अब क्या है 2s2 तो लिखेंगे 2s2, अब क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत है, ये तो हमें पता नहीं है, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो रहा है, ठीक है। परमाणु संख्या क्या है? 8 है, तो 6 की जगह पे हम 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। चलिए हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na, परमाणु संख्या क्या होता है? 11, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे क्या है 1s2 तो लिखेंगे 1s2, अब क्या है 2s2 तो लिखेंगे 2s2, अब क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6, अब क्या है 3s2 तो लिखेंगे 3s2, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत है, ये तो हमें पता नहीं है, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 हो रहा है, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या क्या है? 11 है, तो 2 की जगह पे 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। चलिए हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। संकेत क्या होता है? Mg, ठीक है। परमाणु संख्या 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 1s2 तो लिखेंगे 1s2, अब क्या है 2s2 तो लिखेंगे 2s2, अब क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6, अब क्या है 3s2 तो लिखेंगे 3s2, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत है, कैसे पता करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होना चाहिए, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है और परमाणु संख्या भी 12 है, यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। अब चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल की ओर। चलिए हम क्रोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। संकेत क्या होता है? Cr, परमाणु संख्या 24, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्या है 1s2 तो लिखेंगे 1s2, अब क्या है 2s2 तो लिखेंगे 2s2, अब क्या है 2p6 तो लिखेंगे 2p6, अब क्या है 3s2 तो लिखेंगे 3s2, अब क्या है 3p6 है तो लिखेंगे 3p6, अब क्या है 4s2 तो लिखेंगे 4s2, अब क्या है 3d10 है तो लिखेंगे 3d10, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये क्रोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है या गलत है, ये तो हमें पता नहीं है, तो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30 हो रहा है, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या क्या है? 24 है, ठीक है। डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहां पे हम डी में 5 और यहां पे हम 1 कर दे तो होगा। चलिए हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ के देखते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 1 19, 19 5 24, ठीक है। परमाणु संख्या क्या है? 24। ये हो गया क्रोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।